हर हर महादेव, जय महाकाली, महासरस्वती, महागौरी, जय जय श्री राम। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के बच्चों के लिए, क्योंकि मैरिज नहीं हो पा रही है उनकी। मैरिज में कुंडली मिलान इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। गुण मिलान और कुंडली मिलान के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। क्या एस्ट्रोलॉजर्स नहीं देखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एस्ट्रोलॉजर्स को देखना चाहिए। किसी पंडित एस्ट्रोलॉजरों के पास आप जाते हो, वो गुण मिलान करते हैं, पर उससे आपने फैसला नहीं लेना है। सबसे पहली बात तो ये डाल दीजिए दिमाग में। गुण मिलान तो आप भी कर लोगे, सॉफ्टवेयर आते हैं, दोनों के डेट ऑफ बर्थ डालिए, गुण मिलान आ जाएगा। पर उससे आपने नहीं मैरिज करनी है। दैट इज़ नॉट द फाइनल थिंग। मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कुंडली मिलान करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें एक एस्ट्रोलॉजर को देखनी चाहिए, किसके ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए जो आपको सही राय दे सके। यही चीज़ नहीं मिल रही है आपको। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं यूट्यूब पे, ऐप्स में, जो 500-200 रुपये लेकर के आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर आपका सही गाइडेंस नहीं हो रहा है। आप लोग गलत चीज़ में फंस रहे हो। वो गुण मिलान कर देते हैं या फटाफट कुंडली चेक कर लेते हैं, उसके अंदर वो डेप्थ में नहीं जाते। मैंने आपको हमेशा एक वीडियो बनाया जिसके अंदर मैंने बताया है कि कुंडली मिलान, एक लड़के की कुंडली, एक लड़की की कुंडली, उसमें देखना है, उनका करैक्टर देखना है, उनका करियर देखना है, चाइल्ड बर्थ देखना है, उसका ह्यूमैनिटी देखनी है, उसकी इन-लॉज़ के साथ कितनी बनेगी वो चेक करना है। और झूठ बोलते हैं करियर मेरा ऐसा है, वो वहाँ से पता चल जाता है। झूठ बोलते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं शराब नहीं पीता, मैं ड्रग्स नहीं लेता, वो सब पता चल जाता है। उनकी मेंटल स्टेटस क्या है, कहीं वो मैनिएक तो नहीं है, वो भी चेक करना है हम लोगों ने। वो आपके साथ गलत बिहेव ना करे मैरिज के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम लोगों को लूनर डे लॉर्ड देखना है कि किस कुंडली मिलान के टाइम पे मैरिज किसके साथ होगी, कब होगी, टाइमिंग्स कब है मैरिज के, वो भी चेक करना है। लूनर डे लॉर्ड, ये मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हो। फिर भवत भाम देखना है। 7th हाउस को नहीं देखना, 7th से 7th हाउस को भी देखना है, यानी कि 1st हाउस को। फिर राशि तुल्य नवमांश कुंडली चेक करनी है, D9 चार्ट चेक करना है। आज जो मेन वीडियो है वो इसी चीज़ के ऊपर है कि D9 चार्ट के अंदर कौन कौन से हाउसेस हैं जो देखने हैं। लगन चार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, D9 चार्ट, लड़का लड़की दोनों में से। फिर नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर असली कुंडली का मिलान पता चलता है कि ये करैक्टर कैसा है, करियर कैसा है, बैड फूड हैबिट्स हैं, ड्रग्स तो नहीं लेता, मैनिएक तो नहीं है, कहीं आपको बेड पे वो तंग करे, परेशान करे, दूसरी मूवीज़ देख करके आपके साथ वैसे ही करने की कोशिश करे, जो कि कंप्लेंट आप नहीं कर सकते किसी से भी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। कुंडली मिलान में इतनी जल्दबाजी मत किया करो, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को चुनो। महादेव की कृपा अगर होगी तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर जरूर मिल जाएगा और वो आपको गाइड कर देगा। और जब जिसके अच्छा होने वाला होता है, महादेव आपको उस स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजर से मिलवा देता है या स्ट्रॉन्ग इंसान से मिलवा देता है जो गाइड कर देता है आपको। अब D9 चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके कौन कौन से हाउसेज हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। D9 चार्ट के अंदर के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसके अंदर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लूनर डे लॉर्ड देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कालपुरुष कुंडली के अंदर दूसरा और 7वां घर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर हजारों चीज़ें मैंशनड हैं जिसके अंदर डेप्थ में नहीं जाते एस्ट्रोलॉजर्स, और आपको मिसगाइड कर रहे हैं। वो 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर कुंडली का मिलान नहीं होता है। इट विल टेक एटलीस्ट 1 आवर कि लड़का लड़की की कुंडली खुली हुई है, उसके अंदर क्या क्या देखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिससे ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज़ के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, दैट इज़ D9 चार्ट। D9 चार्ट के अंदर 4th हाउस में अगर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, तो समझ लो मैरिड लाइफ खराब होने वाली है आपकी। और यही ग्रह अगर 1-5-9 में है तो चलो, लगन चार्ट के अंदर अगर 1-5-9 में है, जो शुभ हाउसेस हैं, तो थोड़ी सी मैरिज के अंदर दिक्कत, मतलब थोड़ी सी मैरिज ठीक हो जाएगी। पर अगर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं 4th हाउस में, नवमांश कुंडली के अंदर, जो मैंने आपको बताया क्रूर ग्रह, तो आपकी मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आएगी और मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। ये चीज़ चेक करनी कुंडली में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। जो 95%
एस्ट्रोलॉजर्स नहीं देखते। D9 चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट। 4th हाउस में अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, बुध, शुक्र, जुपिटर, मून, तो समझ लो आपकी कुंडली के अंदर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, आपकी लाइफ में अच्छे लोग मिलेंगे। 4th हाउस जोन सा होता है सुख का है, माता का है, प्रॉपर्टी का है, प्रॉपर्टीज आपस में बनाओगे, मेल सुख मेन कारण है, सुख खाली पैसों से नहीं होता, और भी बहुत सारे सुख है जो मिलेंगे। 4th हाउस सुख स्थान है। इन लॉज के साथ कैसे बनेगी वो सारी चीज़ें चेक करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एस्ट्रोलॉजर के लिए, जो नहीं करते हैं इतनी डेप्थ में तो कभी भी नहीं करेंगे। 200 500 700 रुपए में आपको वो नहीं देख के देंगे इतने डेप्थ में। इतनी डेप्थ चाहिए एक एस्ट्रोलॉजर को ये सब चीज़ें देखने के लिए, और उसके लिए एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही आपको मार्गदर्शन करेगा। अगर आपने यहाँ गलती कर दी तो सारी जिंदगी के लिए भोगना पड़ेगा आपको। 4th हाउस के बाद आता है 5th हाउस जो लव और रोमांस का है। इसमें अगर शुभ ग्रह हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर क्रूर ग्रह हैं सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, तो फिर आपकी जिंदगी बर्बाद है, आपके साथ प्यार कम होगा, लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे। 5th हाउस होता ही लव रोमांस का है। बच्चों का है, बच्चों के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी, चाइल्ड बर्थ। नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में 2, 5, 11 आर द मेन हाउसेज ऑफ चाइल्ड बर्थ। अगर 1, 4, 10 आ रहा है तो चाइल्ड बर्थ के अंदर प्रॉब्लम आएगी, और क्रूर ग्रह बैठा हुआ है 5th हाउस में तो चाइल्ड बर्थ के अंदर प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद आता है आपका 8वां घर, 4, 5, 8 और 12, ये चारों घर D9 चार्ट्स में देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th हाउस आपके प्रॉपर्टी का है, बहुत सारी चीज़ों का, हस्बैंड वाइफ मिल के प्रॉपर्टीज लेंगे अगर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। और अगर शुभ ग्रह नहीं बैठे हुए हैं, क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई हो जाएगी, पैसों को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, एक दूसरे के ऊपर कोर्ट केस करेंगे, बहुत कुछ होगा। तो ये चीज़ नहीं देखते हैं आपके एस्ट्रोलॉजर जिनके आप कुंडली मिलान करवाते हो। इसी चीज़ के लिए ये वीडियो बनाया है मैंने आज। उसके बाद 12वां घर एक्सपेंडिचर का, हस्बैंड वाइफ जो पैसा कमाते हैं वो कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहीं गैम्बलिंग में तो नहीं कर रहे, हस्बैंड कहीं गैम्बलिंग में तो नहीं कर रहा, इस चीज़ के पीछे बहुत सारी लड़ाई होंगी। सुखों का स्थान 4th हाउस हो गया, 5th हाउस के मैंने बात कर ली, 8th के बारे में बात कर ली, 12th हाउस एक्सपेंडिचर का है। तो यहाँ पे भी अगर क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, और अगर शुभ ग्रह हैं तो चलो बहुत अच्छी बात है। इसी चीज़ के ऊपर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ये तो थे आपका D9 चार्ट जिसमें हम लोगों ने देखना है, पर इसके अंदर कईयों में शुभ ग्रह होते हैं, कईयों में क्रूर ग्रह होते हैं, तो देख के ही पता चलेगा कि कुंडली का क्या असली आउटपुट निकलता है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है। हम लोग क्या गाइड करते हैं आपको, आप लोग पंडित एस्ट्रोलॉजरों के पास चले जाते हो, वो कुंडली चेक करते हैं, माननीय है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, पर बहुत डेप्थ में इस चीज को चेक करना चाहिए, जो एक भी एस्ट्रोलॉजर नहीं कर रहा। 95% एस्ट्रोलॉजर 500-800 रुपए आप देते हो उनको, और वो उसी हिसाब का काम करते हैं। अगर कोई 3100 रुपए ले रहा है या कोई ज्यादा पैसे ले रहा है, इसका मतलब उनसे आप पूछिए ये सारी बातें कि आपने ये सब चेक किया है कि नहीं किया है। हमारे पास आओगे, ऊपर लिखे नंबरों पे आप मुझसे बात करोगे तो मैं ये सारी चीजें चेक करता हूँ। कुंडली के अंदर मैरिज एक बहुत बड़ा गठबंधन है, एक पार्टनरशिप है। हम लोग मिसगाइड नहीं कर सकते किसी को भी। आप 500 रुपए दोगे तो 500 रुपए वाली राय मिलेगी आपको। आप मुफ्त के एस्ट्रोलॉजरों के पास जाओगे, यूट्यूब में लाइव में बहुत सारे बैठे हुए हैं, तो आपको इतने डेप्थ में नहीं देख के देने वाला, क्योंकि इसमें 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को चेक करने में। लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में ये सब देखना है। और सबसे ऊपर नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो ये सारी बातें बताती है, जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया है कि ड्रग्स तो नहीं लेता, फूड हैबिट्स कैसी हैं, मैनिएक तो नहीं है, आपके साथ दुर्व्यवहार तो नहीं करेगा बिस्तर के ऊपर। ये इसी से समझ लीजिए, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है आजकल। गलत चीज़ें देखते हैं टीवी पे, आजकल बड़ी इजीली अवेलेबल है, और उन्हीं चीज़ों को ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी वाइफ के साथ, वो बहुत गलत है। ये सब चीज़ें देखनी है आपने। आपके माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। आप अपने माँ बाप को कहो कि मेरे को एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कुंडली का मिलान कराना है, और इन सारी चीज़ों जो मैंने आज आपको बताई उससे मैरिज टाइमिंग्स भी पता चलते हैं कि आपकी मैरिज कब होगी, कौन सा महीना है, कौन सा ईयर है, होगी भी या नहीं होगी। अगर नहीं होती है तो भी घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही है, एक बारी मेरे पे ऊपर परामर्श लो, ऊपर लिखे नंबरों पे व्हाट्सएप करके मेरी
फैकल्टी मेंबर से आप टाइम लो, अपॉइंटमेंट लो और उसके बाद मेरे से परामर्श लो। मैं इतने डेप्थ में चला जाऊंगा कि आपको एक एक चीज बताऊं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। लूनर डे एक लॉर्ड को देखना है, जिस दिन भी तारीख का आप जन्म लिए हो, जैसे 18 तारीख को, 20 तारीख को जन्म है, तो उस दिन कौन सा लूनर डे का लॉर्ड था उसको चेक करना है आपने कुंडली के अंदर मैरिज टाइमिंग्स के लिए, और मैरिज कैसी रहेगी आपकी। नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सबसे टॉप पे है, उस चीज को देखना है। बहुत सारी चीजें कवर करता है नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो हर एस्ट्रोलॉजर नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका ज्ञान नहीं होता है किसी को भी। गुण मिलान से कि 36 में से 30 गुण मिल गए, हजारों लोगों को डाइवोर्स करते देखा मैंने और लड़ते झगड़ते देखा है 4 महीने के बाद ही। और कईयों के 13 गुण मिलते हैं तो भी वो ठीक है। उसका कारण है कि उनका एस्ट्रोलॉजर उनकी डेप्थ में जांच पड़ताल करता है उस कुंडली की। जैसे आज मैंने आपको सारा बताया, लूनर डे लॉर्ड को देखना है, कालपुरुष कुंडली का 7वां और दूसरे घर का लॉर्ड कौन है, शुक्र होता है, उसको चेक करना। खाली बृहस्पति को चेक नहीं करना लड़की की कुंडली में। फिर उसके बाद राशि तुल्य नवमांश कुंडली को चेक करना है आपने, वो बनानी पड़ती है, वो 1 घंटा लग जाता है उसको बनाने में। ये इतनी मेहनत कहाँ करेंगे आप जो चले जाते हो कि मेरी कुंडली मैच कर दो इसके साथ। यूट्यूब में हजारों लोग बैठे हुए हैं, फ्री में देख रहे हैं आपका, या एप्स के अंदर देख रहे हैं, ये नहीं करेंगे चेक आपकी ये बात। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपने। नाड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी चेक करनी है। फिर D9 चार्ट के अंदर जो हाउसेस मैंने आज बताए हैं वो चेक करने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब जाकर के आप आगे अपनी कुंडली को बढ़ाइए। फिर हाँ या ना बोलिए, कॉम्पेटेबिलिटी कितनी मैच करती है, एक बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर डेप्थ के अंदर चेक करके जब आप अपॉइंटमेंट लेते हो, ये सब चीजें हम पहले ही करके रखते हैं। और आधा घंटा अगर आप हमारे से बात करते हो तो उसमें चेक नहीं करते, हम पहले ही करके रखते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो जो पैसे आपने दिए हैं उसको जस्टिस मिले आपको। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, मैं देख रहा हूं 70% नहीं कर रहे हैं, 73% देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इससे हमारे को मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। एक और बात मैं जाने से पहले कहूंगा, आप मेरा लाइव सेशन चेक करिए। लाइव सेशंस मैं करता हूं हफ्ते में 2 बारी 3 बारी। उसके अंदर हम लोग फ्री में कुंडली चेक करते हैं। उसके अंदर जिसका नंबर आ गया उसकी, वो लकी है इंसान, उसके ऊपर महादेव की कृपा है, मैं वहीं पे ही चेक कर देता हूं। और हमारी जो पर्सनल अपॉइंटमेंट्स हैं वो आप ले सकते हो। अगर आपको लाइव में नहीं ये सब डिस्कस करना तो आप पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हो। पर ये सारी चीजें जो आज मैंने बताई हैं वीडियो के अंदर, चेक करवानी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मैरिज मत करना आप, ऐसे किसी भी पंडित एस्ट्रोलॉजरों से बात करना कि कितनी डेप्थ में आप जा रहे हो, कैसे आपने मेरी कुंडली चेक कर दी और हाँ बोल दिया आपने, खाली गुण मिलान करके आपने हाँ बोल दिया और मेरी लाइफ बर्बाद कर दी आपने। हजारों लोग हैं ऐसे जिनका चेकअप अच्छा नहीं हुआ है मैरिज से पहले। हजारों लोग आते हैं हमारे पास मैरिज को ठीक करने के लिए। अब दूसरी बात यह है कि अगर आपका बाई चांस की बात है कि आपकी मैरिज हो गई और आपकी मैरिज ठीक नहीं चल रही है, तो भी उसके सॉल्यूशंस हैं। जैसे हमने स्टोन्स कॉम्बिनेशन पहने हुए हैं, वैसे ही स्टोन कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पूजास भी होती है इसके लिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स को खत्म करने के लिए पूजास भी करते हैं हम लोग, मंत्रास भी दिए जाते हैं। इसके अलावा कोई भी रेमेडी काम नहीं करती है, जितनी मर्जी कर लो। फ्री की रेमेडीज मत किया करो, वो आपकी कुंडली के साथ मैच नहीं करती हैं, बहुत नुकसान हो जाएगा। जैसे शनि वक्री है आपका, या शनि को कोई 6, 8, 12 में है, या शनि आपका उच्च का है या बहुत अच्छी स्थिति में है और उसका आप शनि का तेल चढ़ा रहे हो, तो शनि को बर्बाद कर दिया आपने। तो इस तरीके से आप YouTube में बताई हुई रेमेडीज मत किया करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय महाकाली, महासरस्वती, महागौरी।